Techno Power 2 review after 1 month of usage. So guys, आज मैं स्पेशली इस टेक्नो के टेक्नो पोवा 2 का एक कम्प्लीटली डेप्थ में रिव्यू करूंगा। वैसे ये जो स्मार्टफोन है मेरे पास ऑलमोस्ट लास्ट 5 मंथ से है। 5 मंथ्स में मैंने जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया उतना उससे कई ज़्यादा मैंने लास्ट 1 मंथ में इस स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में इसे यूज़ कर चुका हूँ। तो मेरा जो इस टेक्नो पावर 2 का जो रिव्यू है आफ्टर 1 मंथ ऑफ डेप्थ, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करूंगा। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप जाके एक बार वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं इस टेक्नो पावर 2 के साथ में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए हैं। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 5 मंथ्स का और स्पेशली आफ्टर 1 मंथ का जो रिव्यू है वो पूरा मैं आपको डिटेल में दूंगा इस टेक्नो पावर 2 को लेकर, जिससे कि अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कुछ आधा कुछ डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। पहली बात यहाँ पर ये है इस टेक्नो पावर 2 का बॉक्स, और ये आपको इस तरह के बॉक्स में मिलता है। तो बॉक्स के बैक साइड में ज़रा कुछ मेंशन नहीं है, बट आधे से ज़्यादा जो स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जैसे कि डिटेल में। तो बॉक्स अगर जब आप ओपन करते हो तो बॉक्स में आपको टोटल 4 चीज़ मिलता है। पहला एक बैक कवर मिलता है जो कि एकदम कम्प्लीटली प्लेन केस है, और यहाँ पर ये जो प्लेन केस है ये विद इन 5 मंथ्स में आधा येलो में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 80% येलो में कन्वर्ट हो चुका है। तो प्लेन केस के केसेस में ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी होती है, तो आपके साथ भी होगा अगर आप एक प्लेन केस का यूज़ करोगे जो टेक्नो पावर 2 के साथ में आता है ना। उसके बाद बॉक्स में आता है ये एक 18 वॉट का चार्जर, और ये 18 वॉट का चार्जर एकदम कम्प्लीटली स्मूथनेस है, यानी कि अगर आप इस टेक्नो पावर 2 को इस 18 वॉट के चार्जर से चार्ज करते हैं तो नियरली ये आपका 2 घंटा 20 मिनट या तो मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स 30 मिनट्स में ये जो स्मार्टफोन है पूरा का पूरा 0 to 100% चार्ज हो जाएगा। मैंने टेक्नो पावर 2 को लेकर चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर किया है, स्पेशली दिस 18 वॉट के चार्जर के साथ में। तो अगर आप वीडियो सेक्शन में जाकर चेकआउट करेंगे तो आपको इसका चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक मिल जाएगा। तो पहली बात, अगर आप स्विच ऑफ करके इसे चार्ज करते हो तो ये 2 आवर्स 30 मिनट्स में चार्ज हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे स्विच ऑन करके आप इसे चार्ज करोगे तो नियरली आपका 3 आवर्स पूरा कंज्यूम करेगा 0 to 100% चार्ज होने के लिए 18 वॉट के चार्जर के साथ। और साथ में इसके आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है जिसमें 6 मंथ का एक वारंटी कार्ड का एक पेपर आता है, जिससे शायद मैंने कहीं और रख दिया है, बट इसके साथ में इतने कंपोनेंट्स आते हैं। बाकी ओवरऑल बॉक्स पूरा का पूरा खाली यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है ये आपको 3 कलर्स में अवेलेबल मिलता है। पहला है डेजल ब्लैक कलर, सेकंड है एनर्जी ब्लू कलर, और थर्ड है पोलर सिल्वर कलर। तो बॉयज के हाथों में कौन सा कलर ज़्यादा सूट करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो है फर्स्ट ब्लैक कलर या तो सेकंड सिल्वर कलर। ब्लू कलर ये लगेगा बट इतना भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा नहीं। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो दोनों में से कोई एक कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। और ये जो स्मार्टफोन है ये आपको 2 वेरियंट्स अवेलेबल मिलता है। तो 2 इसका वेरिएंट्स अवेलेबल है, पहला है 4GB रैम एंड सेकंड है 6GB रैम। तो जो 4GB रैम वाला वेरिएंट है उसमें 4GB रैम प्लस 64GB का स्टोरेज आता है, और जो इसका एक और वेरिएंट है जिसमें 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज आता है। जो 4GB रैम वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है नियरली 12,500 रुपये के रेंज में, और इसका जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है उसका जो प्राइस है नियरली 15,500 रुपये के रेंज में आता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा वेरिएंट इसमें लेना चाहिए, वेल डिपेंड करता है आपके ज़रूरत के हिसाब से। देन उसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोसेसर का। प्रोसेसर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसमें जो प्रोसेसर आता है मीडियाटेक का Helio G85 का प्रोसेसर। तो ये जो स्मार्टफोन है ये एक बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन है जो आपको ड्यूरेबिलिटी के मामले में बेटर रिजल्ट देगा। और जो प्रोसेसर इसमें आता है मीडियाटेक का Helio G85 वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर नहीं है अभी के टाइम के हिसाब से, बिकॉज अभी के जो मीडियाटेक के प्रोसेसर आते हैं वो अभी 85 से भी ज़्यादा के अच्छे प्रोसेसर आते हैं, जैसे कि 88 हो गया, 96 हो गया। तो अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हो तो मैं इन्फिनिक्स का जो नोट 11 है, इन्फिनिक्स का नोट 11 और नोट 11S के जो प्रोसेसर है उनमें आपको मीडियाटेक के G88 और G96 के प्रोसेसर मिलेंगे। लेकिन जब इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर आया था आज से 6 मंथ 7 मंथ पहले, तो वो मीडियाटेक का हाई वेरिएंट वाला प्रोसेसर था उस टाइम के हिसाब से, बट अभी टाइम के हिसाब से बढ़ते रहता है। अब इसके बाद है इसमें कैमरा की बारी। तो इसमें जो कैमरा आता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, तो 48 मेगापिक्सल का इसका बैक का कैमरा है। देन इसके नीचे आपको और 3 कैमरास मिलते हैं 2 मेगापिक्सल के, और यहाँ पर भी 2 मेगा, टोटल इसमें 4 कैमरास आते हैं। फर्स्ट जो है वो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी मेन कैमरा है, और फ्रंट में जो इसका कैमरा आता है वो है 8 मेगापिक्सल।
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। यानी कि 12,000 रुपए की रेंज में, 13,000 रुपए के रेंज में जो स्मार्टफोन्स आते हैं उनमें मोस्टली केसेस में जो फ्रंट में जो कैमरास आते हैं 16 मेगापिक्सल के कैमरास आते हैं। तो टेक्नो पोवर 2 में ये आपको फ्रंट का जो सेल्फी इफेक्ट है, पिक्चर क्वालिटी, वो इतना ज़रा आपको बेटर मिलेगा नहीं। बट यस, लाइटनिंग कंडीशन में आप सेल्फी अच्छी तरीके से ले सकते हो। बट कहीं ना कहीं नाइट के टाइम में आपको फ्रंट कैमरा में जो सेल्फी का इफेक्ट है वो इतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। बट यस, नाइट के टाइम में जस्ट एक लाइट वेटेड गुड में आप सेल्फी पिक ले सकते हो, जस्ट अगर आप नॉर्मल कैमरा का यूज़ करके कोई फोटोग्राफ्स आप क्लिक करते हो। देन उसके बाद सबसे बड़ा जो इसका स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से ये जो टेक्नो पोवर 2 है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, वो था इसका बैटरी बैकअप। 7000 mAh का बैटरी बैकअप था। जब ये जो स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था, आज से ठीक 5-6 महीने पहले की बात है, उस वक्त 7000 mAh का बैटरी में इस टेक्नो पोवर 2 में होने की वजह से इसका डिमांड बढ़ गया था और कई सारे यूजर्स इसे परचेस कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने भी इसे यूज़ कर लिया। एंड बट जो एक्सपीरियंस था मेरा स्पेशली 6 मंथ में, जो सबसे अच्छा मुझे स्मार्टफोन का वो लगा वो है इसका बैटरी बैकअप। मैंने इस टेक्नो पोवर 2 को लेकर इसके बैटरी बैकअप को चेक करने के लिए मैंने इसके बैटरी ड्रेन टेस्ट के रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स कवर किए, जिसमें मैंने ओनली वीडियो प्ले का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया, फ्री फायर का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया और इवन पबजी न्यू स्टेट का भी मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है। तो अगर चारों के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ, जिसमें आपको बैटरी ड्रेन टेस्ट के मामले में एग्जैक्टली कवर पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने किया था इसमें 4K वीडियो का एक बैटरी ड्रेन टेस्ट, जिसमें इसने नॉन स्टॉप 100 to 0% बैटरी ड्रेन होने के लिए जो बैटरी बैकअप दिया था, ऑलमोस्ट 18 आवर्स का बैटरी बैकअप दिया था, सिर्फ ओनली और ओनली वीडियो प्ले। अगर आप इसमें सिर्फ वीडियो प्ले करते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं नॉन स्टॉप, तो ऐसे में 100 to 0% ड्रेन होने के लिए ये आपका 18 आवर्स का टाइम कंज्यूम करेगा, यानी कि आपको 18 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। नियरली एवरेज 40% मोबाइल का ब्राइटनेस आप रखोगे तो। सेकेंडली, इसमें फ्री फायर का भी मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है। तो फ्री फायर गेम को अगर आप अल्ट्रा HD ग्राफिक में गेम को प्ले करोगे इस गेमिंग स्मार्टफोन में, तो ऐसे में यह आपको 6 से 6.5 घंटे का या तो मैक्स टू मैक्स 7 घंटे का बैटरी बैकअप देगा, अगर आप अल्ट्रा HD ग्राफिक में इसमें गेम को प्ले करते हैं। देन उसके बाद है BGMI, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। अगर आप इस स्मार्टफोन में प्ले करते हैं तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में अभी फुल HD या अल्ट्रा HD ग्राफिक का जो सपोर्ट है वो आपको इस स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा। सिर्फ आप नॉर्मल HD ग्राफिक में इस टेक्नो पोवर 2 में वो गेम को प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे में नॉर्मल HD मोड में अगर आप टेक्नो पोवर 2 में वो गेम को प्ले करोगे तो ऐसे में आपको ऑलमोस्ट 8 से 8.5 घंटे के बीच में या मैक्स टू मैक्स 9 आवर्स आप पकड़ सकते हो। 9 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप इस टेक्नो पोवर 2 में मिल जाएगा, वो भी HD ग्राफिक BGMI गेम टेस्ट बैटरी ड्रेन टेस्ट में। और द फाइनल है पबजी न्यू स्टेट। पबजी न्यू स्टेट अगर आप गेम प्ले करते हो तो इसमें आपको हाई ग्राफिक्स में हाई फ्रेम रेट पे 6.5 घंटे का या 7 घंटे के बीच में आपको बैटरी बैकअप मिलता है, डिपेंड अपॉन कि आप क्या ग्राफिक में गेम को प्ले करते हैं। तो ये रहे इसके बैटरी ड्रेन टेस्ट के बारे में। तो ये सबके रिलेटेड मैंने टॉपिक कवर किया है बैटरी ड्रेन टेस्ट का। आप मेरे वीडियो सेक्शंस में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको ये बात पता होगी। मैं ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं स्मार्टफोन्स को लेकर वो मैं चार्जिंग टेस्ट, स्पीड टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट मैं स्पेशली करता हूँ, चाहे वो स्मार्टफोन हो या स्मार्टफोन हो या लैपटॉप हो। अब बात करते हैं इस मोबाइल के ओवरऑल डिज़ाइन क्वालिटी और थोड़े इसके फीचर्स के बारे में। तो पहली बात, ये स्मार्टफोन का जो वेट है, ये स्मार्टफोन थोड़ा सा हैवी है। इसका जो कंपेटिटर है जिसके साथ में आप इस टेक्नो पोवर 2 को कंपेयर कर सकते हैं वो है ये इन्फिनिक्स का नोट 10। इन्फिनिक्स नोट 10 और टेक्नो पोवर 2 ये दोनों ही स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट 90% तक इस दोनों स्मार्टफोन्स के फीचर्स परफॉर्मेंस सेम है। जैसे कि पहली बात स्पेशली कहो तो प्रोसेसर की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में सेम टू सेम प्रोसेसर आता है और दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरा क्वालिटीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। कैमरा के सेटिंग्स भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे एक केसेस में जो है टेक्नो पोवर 2 और या इन्फिनिक्स नोट 10 में जो मुझे ह्यूज डिफरेंस लगता है वो है एक तरीके से बैटरी बैकअप का। तो टेक्नो पोवर 2 में आपको बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस इन्फिनिक्स नोट 10। और इन्फिनिक्स नोट 10 में एक चीज़ जो मुझे टेक्नो पोवर 2 से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वो है इस इन्फिनिक्स नोट 10 का वेट है। टेक्नो पोवर 2 को जब आप हाथ में कैरी करोगे तो ये स्मार्टफोन आपको हैवी फील कराएगा और ये जो इन्फिनिक्स नोट 10 है ये आपको
लाइट वेटेड फील करवाएगा, लेकिन डिज़ाइन क्वालिटी के मामले में इन टेक्नो पावर 2 ये आगे आता है इन्फिनिक्स नोट 10 के कंपेयर में। बट ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है, परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी डेंटेस्ट अलग है, बट गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन सेम है, बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन्स बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं। अब यहाँ पर इस टेक्नो पोर्टो के थोड़े कैमरा सेटिंग्स के बारे में आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। इस टेक्नो पोर्टो में आपको वैसे कई सारे फीचर्स मिलेंगे, इसके टॉप 10 फीचर्स मैंने कवर किया है, लेकिन एक फीचर है जो मुझे इस टेक्नो पोर्टो में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, वो है इसमें आपको फीचर मिलता है जिससे कि आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। वैसे ये जो फीचर है ये मुझे मोस्टली कम स्मार्टफोन्स में देखने को मिला, लेकिन टेक्नो के स्मार्टफोन्स और इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स में ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। इसमें आपको विदाउट किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के सपोर्ट के आप एप्लीकेशन को हाइड करके रख सकते हो। हाइड करने के लिए बस आपको सिंपल सा इस एम्प्टी आइकन पे टैप करना है, और जैसे आप इस पर टैप करोगे, मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, तो जैसे आप टैप करोगे यहाँ पर आपको डेस्कटॉप सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद एक हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर बस आपको सबसे पहले एक पासवर्ड सेट करना होता है। और जैसे आप यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दोगे, देन उसके बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको सिंपल सा लॉगिन कर देना है, एंड देन उसके बाद प्लस आइकन पे आके यहाँ पर आके आप कई सारे एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के केसेस में यहाँ पे मैं 2 एप्लीकेशन को हाइड करूंगा, ये अमेजॉन और एंग्री बर्ड। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। ऐप लिस्ट में यहाँ पर दोनों एप्लीकेशन अभी अमेजॉन भी है और साथ ही साथ एंग्री बर्ड एप्लीकेशन भी। अभी दोनों एप्लीकेशन को जैसे मैं हाइड करूंगा ये ऐप लिस्ट में से एकदम गायब हो जाएगी। तो लेट्स मैं इस पर टैप करता हूँ, डेस्कटॉप सेटिंग में गया, देन स्क्रॉल डाउन एंड देन पासवर्ड इंटर किया लाइक दिस, एंड देन प्लस आइकन पे टैप किया, अमेजोन पे टैप किया, इसे हाइड किया, अमेजोन हाइड हो चुका। देन फिर से प्लस आइकन पे टैप किया, एंग्री बर्ड्स के ऑप्शन पे टैप किया, कंफर्म। अब यहाँ पर दोनों एप्लीकेशन हाइड हो चुकी है। जो भी एप्लीकेशन को आप हाइड करोगे वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर शो हो जाएगी। अब उसके बाद ऐप लिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये दोनों भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी यहाँ पर, बिकॉज मैंने उनको हाइड कर लिया है। ये एक अल्फ़ाबेट्स है और एक ही अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पर दोनों भी एप्लीकेशन नहीं है। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी यूजफुल। अगर मैं फिर से इस पर टैप करूँ, डेस्कटॉप सेटिंग्स पे जाऊँ और अनहाइड करने के लिए फिर से आपको हाइड ऐप्स के ऑप्शन में जाना है, पासवर्ड एंटर करना है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे टैप करके बैक आना है और इस पर टैप करके डायरेक्टली आपको एक्सपोर्ट कर लेना है यहाँ से लाइक दिस, और एंग्री बर्ड्स पे भी आपको टैप करके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एप्लीकेशन फिर से अनहाइड हो जाएगी। एंड देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप टैप करोगे तो फिर से आपको अमेजॉन और एंग्री बर्ड्स दोनों एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। वैसे तो इसमें कई सारे फीचर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और, ये हाइड एप्लीकेशन के साथ साथ एक और फीचर है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। स्पेशल फंक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक सोशल टर्बो का एक फीचर मिलता है। ये फीचर आपको मतलब आपकी हेल्प करेगा जब व्हाट्सएप की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए। यानी कि जब भी आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके इस फीचर में आओगे, सोशल टर्बो फीचर का यूज़ करके आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग को रिकॉर्ड कर सकते हो। व्हाट्सएप पर आप वीडियो कॉल करते वक्त अपने वॉइस को चेंज कर सकते हो, जिससे सामने वाले से आप जिससे बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे उसके साथ आप अपने वॉइस को चेंज करके बात कर सकते हो। इसमें वॉइस चेंजर का फीचर मिलता है, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप के वॉइस को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो जब भी आप व्हाट्सएप ऑन करोगे, वीडियो कॉल ऑन करोगे, तो आपके व्हाट्सएप के साइड सेक्शन में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसपे आपको वॉइस चेंजर, ऑडियो रिकॉर्ड का एक मेनू दिखेगा। वहां पे जाके आप सारे इस फीचर को यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर आप टेक्नो पावर 2 ले रहे हो तो इस फीचर के बारे में आप अवेयर रहना, और ये फीचर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मैं इस फीचर का यूज़ इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में हमेशा करता हूँ। इन्फिनिक्स और टेक्नो के स्मार्टफोन, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको ये फीचर मिलेगा। तो मेक श्योर व्हाट्सएप की एक्टिविटी के लिए आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो और थोड़ा प्रैंक कर सकते हो। ये फीचर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कैमरा की, इसके कैमरा क्वालिटी कैसी है। वैसे मैंने टेक्नो पावर 2 के लिए एक कैमरा का टॉपिक कवर किया है, तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल जो क्वालिटी मिलते हैं वीडियो को, वो है मैक्स टू मैक्स 2K, 10p, 1080p और देन 720p। ये 3 क्वालिटीज में आप यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K ये रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करता है। और कैमरा के सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इतने ऑप्शन मिलते हैं। शॉर्ट वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हो, AI कैमरा, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, नाइट मोड, एंड देन उसके बाद अल्ट्रा HD, और सबसे मेन बात कि टेक्नो पावर 2 में आप स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आप लेट्स एग्जांपल आप स्लो मोशन टिकटॉक या तो इंस्टाग्राम पे अगर आप रील्स बनाते हो तो ऐसे में आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। टेक्नो पावर 2 में आपको एक फीचर मिलता है और इसका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है, तो आपका स्लो मोशन भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो कैमरा है, तो कैमरा में आपको यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन मिलते हैं, AI, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट।
तो अगर आपको इसका कैमरा का टॉपिक देखना है तो मैंने इस कैमरा टेस्ट के लेकर एक टॉपिक्स का कवर किया है, तो एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियो सेक्शंस में। ओवरऑल इसका कैमरा क्वालिटी 48 मेगापिक्सल काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप नाइट टाइम में फोटोग्राफ्स आप ले रहे हो टेक्नो पावर 2 का यूज़ करके, तो मेक श्योर आप इस सुपर नाइट फीचर का यूज़ जरूर करना। पिक्चर का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, और जब भी आप इस सुपर नाइट मोटर का यूज करके अगर आप पिक्चर लोगे तो ये इंस्टेंटली कैप्चर नहीं होता है, ये पहले पिक्चर कैप्चर करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद ये सेव करता है। तो बिकॉज इसमें आपकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। ये तो मैंने एक रैंडमली क्लिक किया है, लेकिन अगर आप कैमरा टेस्टिंग का टॉपिक अगर चेकआउट करोगे तो आपको पूरा डिटेल में ये स्मार्टफोन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब फाइनली सबसे मेन बात है वो है इसका ऑडियो क्वालिटी। इस टेक्नो पावर 2 में आपको ऑडियो क्वालिटी कैसे मिलता है? मुझे इसमें स्मार्टफोन में सब कुछ अच्छा लगता है, खाली दो चीज़ें जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। पहला है इसका वेट कि ये थोड़ा हैवी है, और दूसरा है इसका ऑडियो क्वालिटी। इस टेक्नो पावर 2 में जो स्पीकर आता है वो सिंगल स्पीकर आता है, तो ऐसे में ऑडियो क्वालिटी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, सिंगल स्पीकर है। लेकिन फिर भी बाकी ऑडियो क्वालिटी के अलावा बाकी सारी फीचर्स इस टेक्नो पावर 2 में बहुत ही अच्छे हैं। तो भी फिर भी एक बार मैं आपको साउंड क्वालिटी बता रहा हूँ। यहाँ पर इस टेक्नो पावर 2 में जो स्पीकर है वो नीचे की तरफ नहीं आता है, यहाँ पर जो स्पीकर है वो आपको ऊपर की तरफ आता है। तो जो भी आप साउंड यहाँ पे प्ले करोगे वो डायरेक्टली आपको ऊपर से ही इसके स्पीकर आपको यहीं से साउंड आएगा। तो लेट्स मैं एक रैंडम सा सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर ये एक रैंडम सा सॉन्ग मैं इसको प्ले करूँ, तो यहाँ पे जो मैंने वॉल्यूम है एकदम फुल किया है, पूरा का पूरा फुल वॉल्यूम है इस स्मार्टफोन का। सो आई होप आप साउंड को लेकर थोड़ा सा अवेयर हो चुके होंगे। मैं यहाँ पर ये जो इसका एक सेकेंड कंपिटिटर है ये है इन्फिनिक्स नोट 10। तो एक बार मैं आपको इन्फिनिक्स नोट 10 का साउंड यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, बिकॉज टेक्नो पावर 2 और इन्फिनिक्स नोट 10 दोनों ही स्मार्टफोन्स सेम है। तो यही सॉन्ग को मैं एक बार इसमें इन्फिनिक्स नोट 10 में प्ले करता हूँ और देखते हैं ऑडियो क्वालिटी में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है दोनों स्मार्टफोन्स में, और इसके बाद दोनों में से कौन सा थोड़ा बेटर है वो भी मैं आपको बताऊँगा। राइट, तो आपको आइडिया आ ही चुका होगा। सो यहाँ पर आप इस बारे में तो श्योर हो चुके होंगे कि साउंड क्वालिटी के मामले में इन्फिनिक्स नोट 10 का साउंड क्वालिटी अच्छा इंप्रूवमेंट है एज कंपेयर टू दिस टेक्नो पावर 2। लेकिन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है? वेल टू बी ऑनेस्ट, वैसे ये दोनों का कोई मैं डिटेल में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम प्राइस टैग में आते हैं, जिसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा ओपिनियन देना चाहूँगा। तो पहली बात, अगर आपके लिए बैटरी बैकअप लुक मैटर करता है तो ऐसे में आप टेक्नो पावर 2 के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपके लिए साथ में लुक इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए वेट मैटर करता है, तो आप इस इन्फिनिक्स नोट 10 के लिए जा सकते हो। और बैटरी बैकअप भी इन्फिनिक्स नोट 10 में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस टेक्नो पावर 2। तो दोनों स्मार्टफोन्स में से खासियत क्या है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्राइस का ह्यूज डिफरेंस है। ये जो इन्फिनिक्स नोट 10 है, यानी कि जो नोट 10 है, ये इसमें 6 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज वाला वेरिएंट है, और ये जो टेक्नो पावर 2 है ये भी 6 GB रैम और 128 GB वाला वेरिएंट है। दोनों स्मार्टफोन्स के 4 GB रैम के वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है 6 GB रैम वाले का, ये जो स्मार्टफोन है ये नियरली आपको इस स्मार्टफोन के कंपेयर में कम प्राइस में मिलता है। 6 GB, यहाँ पे 6 GB रैम इसका 15,000 है, वहीं पे ये 6 GB रैम है और इसका प्राइस 15,000 से भी कम है। तो इसके बीच में आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए साउंड क्वालिटी मैटर करता है तो आप इन्फिनिक्स नोट 10 के लिए जाइए, और अगर आपके लिए साउंड क्वालिटी तो मैटर नहीं करता लेकिन आपके लिए बैटरी बैकअप मैटर करता है तो ऐसे में आप टेक्नो पावर 2 के लिए जा सकते हैं। टेक्नो पावर 2 में जो पॉजिटिव है वो है, पहली बात कि ये डिज़ाइन है, इसमें डिज़ाइन है। सेकेंड, बैटरी बैकअप इसका अच्छा है। और इन्फिनिक्स नोट 10 में खासियत ये है कि इसमें साउंड क्वालिटी अच्छा है, और बाकी ये जो स्मार्टफोन है लाइट वेटेड है। बाकी ये दोनों स्मार्टफोन्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 90% फीचर्स दोनों स्मार्टफोन्स में आपको सेम मिलते हैं। तो अगर आपको साउंड क्वालिटी अच्छा चाहिए
तो ऐसे में आप इन्फिनिक्स नोट 10 के लिए जाइए। अगर आपके लिए बैटरी बैकअप चाहिए तो आप इस टेक्नो पावर 2 के लिए जाइए। बाकी दोनों स्मार्टफोन में ज़रा कुछ डिफरेंस नहीं है, खाली डिज़ाइन भी है तो टेक्नो पावर 2 का है और इन्फिनिक्स नोट 10 का इतना ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है। बट ओवरऑल टेक्नो पावर 2 का मैं कंप्लीटली बेसिस पे यही रिव्यू दूंगा कि जो स्मार्टफोन है जिस प्राइस रेंज में आपको मिलता है इट्स कंप्लीटली वर्थ इट। और आप ये एक तरीके से पैसा वसूल स्मार्टफोन है जो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा देगा। और ये स्मार्टफोन इतना ज़रा हिट होता भी नहीं है, तो मैंने इसका गेमिंग टेस्ट का टॉपिक कवर किया है, एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट फिर भी आपका क्या ओपिनियन है इस टेक्नो पावर 2 को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो यह था इस टेक्नो पावर 2 का मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर 1 month ऑफ यूसेज। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।